और मेरी मम्मी से अच्छी मूंगफली की चटनी कोई नहीं बना सकता। मुझे को हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहला डोसा खराब बना, मैं चल कोई बात नहीं, दूसरे डोसे की हालत देखो। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। आज की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी क्योंकि आज मैं दोबारा से अपने ट्रैक पे आ गई हूँ। 5:30 बजे उठ गई थी, बट फिर हम घूमने नहीं गए क्योंकि थोड़ा एक तो बारिश आ रही थी और कल मेरे पैर में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ट्विस्ट कर गया। मैं मेरी फ्रेंड के घर, तो उनके घर गई थी। वहां से जैसे ही मतलब यहाँ से गाड़ी में बैठ के गए, जैसे ही उतरी ना, और मैंने हील पहनी थी काफी टाइम बाद। अदरवाइज मैं जापान में क्या पहनती हूँ, शूज। कल मैंने फर्स्ट टाइम हील पहनी थी और मेरा पैर ट्विस्ट कर गया, तो उसकी वजह से ना काफ़ी दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। बाकी मैंने मूव वगैरह लगा ली है और आगे की डिटेल में आगे देती हूँ। पहले आप लोग एंजॉय करो हमारी सुबह वाली क्लिप। 2 दिन इतना बढ़िया मौसम था, लेकिन आज बारिश है। अभी हल्की हल्की आ रही है, टिप टिप टिप। अगर आपको आवाज आ रही हो तो यहाँ तक नहीं है, आज सिर्फ अभी हल्का हल्का गीला ही हुआ है क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुई है। आई थिंक जब मैं उठी थी ना तब नहीं थी, और अभी जब मैं बस पानी गर्म करके लाई हूँ इतने में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो आज बनेगा उपमा, इसलिए मैंने वेजिटेबल्स काट लिया है। ब्रोकली, गाजर, आलू, प्याज और लहसुन प्लस मूंगफलियां। तो जल्दी से पहले इसे ड्राई रोस्ट करते हैं। इसमें मैं डालूंगी फ्रेश कड़ी पत्ता, जो आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि ये फ्रेश कड़ी पत्ता कहाँ से आया जापान में। सो यहाँ पर ये पूरा मसाला वगैरह डाल के सब रेडी है, और ब्रोकली भी अलग से रोस्टेड है, मूंगफली भी। ये सब मैं लास्ट में डालूंगी, दोनों चीजें, क्योंकि अगर इन्हें मैं अभी डालूंगी तो पानी में सौगी हो जाती है। ये ऊपर से डाल दूंगी बस। फिलहाल थोड़ा सा बॉईल आ जाए तो इसमें हम सूजी डालेंगे। शोगन साहब का लंच पैक हो गया, जिसमें है उपमा प्लस सैलेड में है खीरा। इतनी जल्दी आप मुझे मार दोगी, इसकी तो मैंने कल्पना नहीं की थी। आज तो रिकॉर्ड ही टूटेगा। शोगन साहब, आप इनसे भी पहले जा रहे हो। बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ। एक्चुअली आज हम सुबह तो जल्दी उठ गए, बस वॉक पे नहीं गए। 8 बजे बारिश आने लग जाएगी। तो 8 बजे बारिश आएगी तो फिर जाना मुश्किल होगा, रेनकोट पहनना पड़ेगा। तो मैं तो थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। सबसे पहले हमारी बिल्डिंग में ये लोग जाते हैं, और आज इनकी साइकिल खड़ी है। शोगन साहब जा रहे हैं। सक्सेस। तो अभी मैं बस फ्री हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना अपनी गर्मियों के कपड़े निकाल लिए जाएं कुछ 1% तक। तो एक सेकेंड, आप व्यू खराब कर रहे हो, प्लीज आप उधर जाइए। तो काफी सेग्रीगेशन तो हमने एक बार कर दी थी, शायद मार्च में किया था हमने, पता नहीं फरवरी एंड में किया था। लेकिन अब थोड़ा ठंड मोस्टली जा ही चुकी है, जैकेट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो थोड़ी बहुत स्वेटर्स बाहर रखी थी उन्हें भी अंदर रख देती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्योंकि एक तो ना अलमीरा में बहुत ज्यादा भीड़ करते हैं वुलन कपड़े, और बिल्कुल कितनी बार भी सेग्रीगेट कर लो, हर बार गुचड़ मुचड़ हो ही जाता है। क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मतलब मैं गई हूँ कहीं पे और आके मेरे से हिम्मत नहीं होती कि मैं दोबारा से उसको सही से सॉर्ट करके रखूँ, फिर तो मैं फेंक देती हूँ। और ऐसे करते करते वो पाइल अप हो जाते हैं और पूरी अलमीरा की बैंड बज जाती है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, 1-2 घंटा ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि उस 1-2 घंटे में इसको यूटिलाइज करूँ और अपनी अलमीरा ठीक करूँ। और गर्मियों के सारे अपने समर वाले टॉप वगैरह निकाल लेती हूँ। दूसरा, हमें जाना है ट्रैवल पर, तो ट्रैवल में अब सर्दियों के कपड़े तो काम आएंगे नहीं, आएंगे गर्मियों के कपड़े। गर्मियों के कपड़े मैंने अभी निकाले नहीं थे, मेनली मैंने टी शर्ट्स वगैरह ही रखे हैं। तो मैंने सोचा 2-4 तो कपड़े वही बैग में रखे हुए हैं, और बैग से बार बार निकाल के पहनने में मजा नहीं आता, ना ही मेरे में इतना ही हिम्मत होती है। मतलब थोड़ा बहुत आलस आता है मुझे, तो मुझे जो ऊपर दिखता है ना मैं वही पहन लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके साथ भी यही है क्या, जो अलमीरा में सबसे ऊपर दिखा वही डाल लो, चाहे वो 10 बार रिपीट हो रहा है भाई, लेकिन डालना वही है। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए मैंने सोचा है कि चलो ट्रिप की प्लानिंग के हिसाब से भी कपड़े निकल जाएंगे और अलमीरा भी सॉर्ट हो जाएगी। सर्दी के कपड़े कौन कौन से रखने हैं वो धोने के लिए साइड रख देती हूँ। अब ना मेरा डबल माइंड हो रहा है। एक माइंड हो रहा है कि मैं यहाँ पे लॉन्ड्री जाके कर लेती हूँ, दूसरा मेरा दिमाग हो रहा है कि नहीं घर पे ही कुछ कुछ क्वांटिटी में धोती रहती हूँ। लॉन्ड्री में गई तो एक ही बार में छापा खत्म और बढ़िया गरम गरम कपड़े निकलेंगे। लेकिन दूसरा लग रहा है कि कौन जाए, कौन वहाँ पे ये करे, लॉन्ड्री करे। अपना घर पे धोते हैं, बढ़िया धूप लगाते हैं और फिर उसको धीरे धीरे सॉर्ट करते हैं। अभी देखती हूँ कैसा मूड बनता है। फिलहाल तो मैं सारे कपड़े एक साइड रख रही हूँ। और हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे मेरे इन बालों के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए। मैं एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ, अभी लेके आई हूँ मैं लास्ट संडे ही, और मुझे शोगन साहब ने बहुत ज्यादा हेल्प की है प्रोडक्ट ढूंढने में।
चैट जीपीटी की हेल्प से हमने ये प्रोडक्ट ढूंढा है। कितना इफेक्टिव है वो तो पता नहीं, आज मेरा फर्स्ट डे ही है उसको यूज करने का। अभी दिखाती हूँ। ये कैप्सूल्स है, इन्हें काट के इसके अंदर ऑयल एक्चुअली, ये देख सकते हो ना आप, हेयर विटामिन हीट प्रोटेक्शन। तो देखते हैं, इसको लगाएंगे, स्ट्रेट करने से पहले लगाना है और पूरा लिखा हुआ। और आई डोंट थिंक सो ये जापानीज प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी मेंशन है। जो प्योर जापानीज प्रोडक्ट होते हैं उस पर बहुत कम होता है कि इंग्लिश आपको मिले। तो आई डोंट नो किस कंट्री का है, मोस्टली यहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट होते हैं, मुझे लग रहा है शायद चाइना का ही है। इंडोनेशिया का प्रोडक्ट है, ये दिख रहा है ना, मेड इन इंडोनेशिया। तो मैं इसे यूज करूंगी, अगर अच्छा हुआ और आप लोगों को भी ऐसा कोई हीट प्रोटेक्शन का चाहिए होगा तो आप यूज कर सकते हो इसको। अभी तो मैंने एक्स्ट्रा मूंग दाल को ठिकाने लगाया था और भी मेरे पास मूंग दाल आ गई, अभी दिखाती हूँ। अभी इस संडे को ना हमने अपना पूरा राशन चेक किया तो उसमें हमें ये मूंग दाल फिर मिल गई। इसमें जो डेट है वो यूज बाय 2/1/2026 मतलब जनवरी की डेट थी, ये जा चुकी है। अब मैं डाउट में हूँ इसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक्सपायर प्रोडक्ट तो होता है कि यूज नहीं करना है, बट आई डोंट नो ये यूज बाय डेट्स वाले प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं कि नहीं। आप लोग कमेंट करो आपका क्या सजेशन है, क्योंकि शोगन साहब को मूंग दाल के मतलब लड्डू इतने अच्छे लगे कि वो इसे फेंकने ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे नहीं तो इसको यूज कर सकते हैं यूज बाय प्रोडक्ट को बहुत इजीली, और इसके दोबारा लड्डू बना। और आज मैं बनाऊंगी सांबर, क्योंकि मेरे पास फ्रेश करी लीव्स है, मैं उसका जितना यूज कर सकती हूँ। मैं हर वो आइटम बना रही हूँ जिसमें करी लीव्स डलता है, तो इसलिए मैं दाल आई हूँ, इसको थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ, शाम को बनानी है। अब मैंने सोचा अगर शाम को सांबर ही बनेगा तो डोसे का बैटर भी रख देती हूँ दही में मिक्स करके, ताकि थोड़ा फर्मेंट हो जाए। जब तक इसको अच्छे से फेंट देती हूँ और शाम को बना लूंगी फिर मैं सांबर प्लस हमारा डोसा। तो डिनर की प्रेप शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैंने रखी है दाल बॉईल होनी, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ ये मूंगफलियाँ। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, और मेरी मम्मी से अच्छी मूंगफली की चटनी कोई नहीं बना सकता, मुझे जितना पता है। मतलब मैं इतनी कोशिश करती हूँ, सेम रेसिपी बनाती हूँ, बट उन जैसी चटनी नहीं बनती है। और मुझे मूंगफली की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। नवदीप को नारियल की चटनी पसंद है, बट क्योंकि मैं कई बार क्या करती हूँ दोनों मिक्स कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा है सिर्फ मूंगफली की चटनी ही बनाऊंगी, तो इसलिए इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। वैसे तो मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती थी, रोस्ट करने के बाद ना इसका छिलका भी उतारती है, लेकिन मैं हूँ आलसी, मैं तो इसको साथ में ही ग्राइंड कर देती हूँ। तो कुछ ऐसे सॉर्ट कर लिए मैंने, वो कपड़े जो गर्मियों में भी यूज होंगे, ये सारी स्वेटर्स हैं, ये धोनी है। और अभी वेदर देखा है, कल बढ़िया धूप है, मैं सोच रही हूँ इसकी लॉन्ड्री कर लाती हूँ, जब तक एक ही उसमें सारा काम हो जाएगा। ये वाला चौक लगाने में मुझे बहुत डर लगता है, तो मैंने यहाँ पे शोकन साहब को बुलाया है, और शोकन साहब इसमें परफेक्ट है एकदम। ओ फायर भाई साहब, प्लेट का क्या हाल हुआ है देखना। अरे उस पे ढक दो ना, नीचे क्यों रख रहे हो? स्मोकी फ्लेवर आएगा, स्मोकी है मैं। सारा स्मोक तो निकाल दिया उगाड़ के। उसमें अंदर ही डाल मतलब भगवान भी नहीं चाहता कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उस काम को निपटा लूं। अभी हमें जाना था लॉन्ड्री करने, बट इतनी तेज बारिश आ रही है। मैं सोचती हूँ कि लॉन्ड्री करने के बाद जो वो गरम गरम कपड़े होते हैं, थोड़ी सी उनके हवा लग जाए ना, नेक्स्ट डे फोल्ड कर दूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, बारिश में वो और सीले सीले हो जाएंगे। प्लान कैंसिल। तो इतना मैस हो रखा ना, इधर कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, इधर शोगन साहब अपनी ये बना रहे हैं सही में लस्सी घोल रहे हैं, और इधर बन रहा है हमारा सांबर। नहीं बोलने दूंगा। इधर बन रहा है सांबर और पीछे मशीन में धुल रहे कपड़े। समझ नहीं आ रहा कौन सा काम करे कौन सा नहीं। और अभी ये बर्तन भी दिख रहे तो ऐसा लग रहा है कि बर्तन भी धोनी है, लेकिन कुकरी तो है, कोई धो सकता है, कोई धो सकता है आज अगर पूरे दिन में कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो है साउथ इंडियन फूड, दैट्स इट। और कुछ अच्छा नहीं हुआ आज। सो शोगन साहब जब जल्दी आ जाते तो ये बेनिफिट हो जाता है, हमारा अर्ली डिनर हो जाता है। और डिनर में वही हमारा डोसा, ब्लूबेरी, प्लस हम देख रहे हैं कुंग फू पांडा, है ना? यस, नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स पे। ओके, कल हमने शिनचैन देखा था, बड़ा ही मस्त था, है ना? हिंदी में सोनी पे। अगर आप लोग इंडिया में शिनचैन देखते हो तो बताना क्या सोनी पे शिनचैन आने लग गया है, क्योंकि कल सोनी लिव पे शिनचैन आ रहा था। इतनी बार मैं डोसा बनाती हूँ, लेकिन शोगन साहब की वजह से ये डोसा देख लो कैसा हुआ है। एक डोसा कम बनेगा आपकी वजह से। कोई नहीं, इसमें चावल का आटा मिला लियो। मेरे को कह रहे हैं तेरे पास वो नहीं है ना, क्या नहीं है?
आंच में मारने वाला कपड़ा, इसे ऐसे ऐसे करके और फिर पानी ऐसे छिड़क के फिर ऐसे तवा साफ हो जाता है, तो उससे और टेस्टी टेस्टी बनता है। बनता है। हर बार इतना बढ़िया बढ़िया डोसा बनता था ना, इतने बढ़िया चीले बनते थे और मैं कहती थी वाह मैं तो एक्सपर्ट हो गई, मतलब लोहे वाले तवे पे और इतने बेस्ट चीला, इतने बेस्ट डोसे बनाती थी। और आज जो हुआ है ना बता नहीं सकती, मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। पहला डोसा खराब बना, मैं चल कोई बात नहीं, दूसरे डोसे की हालत देखो, पूरी किचन की हालत देखो, ऐसा लग रहा है भूकंप आया हुआ है। और ये शायद थोड़ा बेटर ठीक बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अब ऐड किया थोड़ा सा इनो। आई थिंक या तो फर्मेंट नहीं हुआ आज बढ़िया से, क्योंकि इसे 4-5 घंटे रखती थी मैं, आज ये शायद 2-2.5 घंटे ही रहा है। बट आफ्टर एडिंग इनो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और शोगन साहब को मैंने ना पहले बिठा दिया, आज मैंने कहा आप बैठ के खाओ मस्त बढ़िया गरम गरम। शोगन साहब ने एक बाउल सांबर खा लिया, लेकिन अब तक डोसा नहीं पहुंचा। वो एक जड़ा हुआ पहुंचा, वही मैंने बनाया। दिखाती हूँ तीसरे वाले डोसे की हालत। तीसरा वाला डोसा कुछ ऐसा दिखता है, ये भी शोगन साहब ने ना इतनी जोर से मार मार के ये निकाला, और ये निकल तो गया बट ये परफेक्ट डोसे की शेप नहीं आई इसमें, ना ही ये डोसा बना। बट क्रंची तो होगा, आई थिंक कड़वा होगा बट, लेकिन इनो ऐड करने के बाद अब ये परफेक्ट बना है डोसा। ये देखो ये सही बना है, इतना सारा, मतलब वही वाली बात है कि हिम्मत मत हारो। मैं कहा ठीक करके रहूंगी इसको। शोगन साहब कहते रुक जा मैं करवाता हूँ। मैं कहा आप थोड़ी देर हो जाओ, क्योंकि पहले तो तवा ना मैंने मूंगफली भून के रखी हुई थी, तो मुझे लगा शोगन साहब ने धो दिया होगा, बट ये धोया नहीं, तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से चिपक रहा है, बट ऐसा नहीं था। दूसरा भी ऐसा ही हुआ, तीसरे की हालत दिखाई, ये फोर्थ है। बट ये संतुष्टि है कि हाँ बन गया, क्योंकि मैंने कहा अगर ये नहीं बनता ना तो अब सीधा चावल बनते घर में, डोसा ना बनता। पता है आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि डोसा खराब बना, ये प्रॉब्लम है कि ये पूरा मैस क्लीन करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे ऐसा होता है कि कुकिंग करते करते साथ के साथ साफ करो। कई बार ऐसा होता है कि कुकिंग करते करते इतना गंद मच जाता है ना, मतलब हमने चटनी वगैरह बना के सब क्लीन कर दिया था और डोसा ही बनाना था, तो मैंने सोचा अब ये बर्तन साफ करने होंगे, ये नहीं साफ करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये पूरा साफ करना पड़ेगा। पहले लग रहा था पूरा बैटर वेस्ट जाएगा, बट अब जो बैक टू बैक डोसा उतरे हैं मजा ही आ गया यार। मतलब ये भी एक ट्रिक है, अगर किसी का बैटर सही से वो नहीं हुआ, फर्मेंट नहीं हुआ, तो आप इनो डाल लो। वैसे इनो और भी चीज़ों में डालते थे, लेकिन डोसे में मैं कभी नहीं डालती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया अगर फर्मेंट का टाइम ना हो तो इनो डाल दो डोसे में भी। तो चलिए दोस्तों, इस खराब से डोसे के साथ, सॉरी इस बढ़िया से डोसे के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्बे इंजॉय करते रहो, जैसे आज हम दोनों मिलके ये खराब डोसा भी इंजॉय कर रहे हैं, मस्त जोक मार रहे हैं।